नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं ज़ादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। वज़ीर आज़म ने नीति आयोग में माहिरीन इक़्तिसादियात के साथ की मीटिंग। वज़ीर आज़म ने कहा, डिजिटलाइजेशन, तवानाई, सेहत और ज़राअत जैसे शोबों में नए और मुख्तलिफ मौक़े हो रहे हैं पैदा। 31 जनवरी से शुरू होगा पार्लियामेंट का बजट इजलास। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह आज देहरादून में 7वें मुसल्लह अफ़वाज के साबिक़ फ़ौजियों के दिन की तक़रीब की करेंगे सदारत। CDS और तीनों अफ़वाज के सरबराह कौमी जंगी यादगार पर पेश करेंगे ख़िराज अक़ीदत। वज़ीर दाखिला अमित शाह जाएंगे गुजरात। श्री जगन्नाथ मंदिर में करेंगे पूजा। अमित शाह उत्तरायण पतंग मेले में भी करेंगे शिरकत। जापान की वज़ीर आज़म कशीदा ने अमरीकी सदर जो बाइडेन से की मुलाकात। कशीदा ने कहा, इत्तेहादियों को मिलकर चीन के चैलेंज का करना होगा मुकाबला। बाइडेन ने की जापान की सिक्योरिटी की भरपूर हिमायत। ओडिशा के राउरकेला में FIH हॉकी वर्ल्ड कप में मेजबान भारत ने स्पेन को 2-0 से शिकस्त देकर जीता अपना पहला मैच। हॉकी वर्ल्ड कप में आज खेले जाएंगे 4 मैच। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग में माहिरीन इक़्तिसादियात के साथ मीटिंग की। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी और दीगर माहिरीन भी मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के दौरान आलमी मईशत के मनफी हालात के दरमियान भारत की तरक्की और इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने आलमी इक़्तिसादी मंजरनामे से पैदा होने वाली सूरत हाल के मौक़े से फ़ायदा उठाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म मोदी ने डिजिटल शोबे में मुल्क की कामयाबी की सताइश की। उन्होंने मुल्क भर में माली तकनीक को तेज़ी से अपनाने की भी तारीफ़ की। वज़ीर आज़म मोदी ने भारत की तरक्की में ख़वातीन की ताकत को बहुत अहम बताया। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये 8वें वंदे भारत एक्सप्रेस है और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली पहली ट्रेन होगी। ये ट्रेन तकरीबन 700 किलोमीटर का फासला तय करेगी। आंध्र प्रदेश में ये ट्रेन विशाखापट्टनम, राजमुंद्री और विजयवाड़ा स्टेशनों पर रुकेगी। तेलंगाना में ये थम, वारंगल और सिकंदराबाद स्टेशनों पर रुकेगी। और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। पार्लियामेंट का बजट इजलास इस माह की 31 तारीख से शुरू होगा। मरकजी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट इजलास का आगाज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ होगा। इजलास के पहले रोज इख्तिसादी सर्वे भी दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। बजट इजलास इस साल 6 अप्रैल तक जारी रहेगा और 66 दिनों में 27 इजलास होंगे। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि 14 फरवरी से 12 मार्च तक आम छुट्टी रहेगी। इस मुद्दत के दौरान महकमे से मुतालिका पार्लिमानी कायमा कमेटियां मुतालबात सर का जायजा लेंगी और अपनी वजारतों के साथ मिलकर महकमों से मुतालिक रिपोर्टें तैयार करेंगी। नाज़रीन, आपको बताते हैं कि अब से कुछ देर कबल 7वें मुसल्लह अफ़वाज के साबिक़ फ़ौजियों के दिन के मौके पर CDS जनरल अनिल चौहान और तीनों फ़ौज के सरबराहों ने कौमी जंगी यादगार पर शहीद फ़ौजियों को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह आज देहरादून में 7वें मुसल्लह अफ़वाज के साबिक़ फ़ौजियों के दिन की तक़रीबात की सदारत करेंगे। वज़ीर दिफ़ा इस प्रोग्राम में मुसल्लह अफ़वाज के साबिक़ फ़ौजियों की रैली से भी खिताब करेंगे। वो नीति वैली में गमशारी तक कार मुहिम को झंडी दिखाकर हिंदुस्तानी अफ़वाज और क्लॉक ग्लोबल के मुश्तरका एडवेंचर स्पोर्ट्स कपल सिविल सोल ऑफ स्टील एल्पाइन चैलेंज का भी आगाज़ करेंगे। वज़ीर दिफ़ा मुसल्लह अफ़वाज की अजीम कुर्बानियों और खिदमात को ख़िराज तहसीन पेश करते हुए उत्तराखंड और मेमोरियल ट्रस्ट
उत्तराखंड वॉर मेमोरियल ट्रस्ट के जरिए तैयार करदा शौर्य स्टॉल को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। तकरीब के दौरान साबिक फौजियों को मेडल, सॉवेनियर, सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन से नवाजा जाएगा। पहला मुसल्लह अफवाज डे 14 जनवरी 2016 को मनाया गया था। इसी दिन 1953 में भारतीय फौज के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के एम करेप्पा बाज़ाब्ता तौर पर सर्विस से रिटायर हुए थे। के एम करेप्पा ने 1947 की जंग में भारतीय फौज की क़यादत की थी। ये दिन हमारे मौजूद साबिक फौजियों के लिए वक्फ है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह जगन्नाथ मंदिर जाएंगे और पूजा करेंगे। इसके साथ ही वो उत्तरायण पतंग मेले में भी हिस्सा लेंगे। अमित शाह गांधीनगर में मशहूर महादेव मंदिर भी जाएंगे। और वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अमन सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया और सिक्योरिटी फोर्सेस की हिकमत अमली को एक नई सिमत दी। वजीर दाखिला ने राजौरी में दहशतगर्दी से मुतासिर अफराद के अहले खाना से भी फोन पर बात की। वजीर दाखिला ने रियासत में सभी के लिए तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई। अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी आई है, इसीलिए यहाँ तरक्याती काम बहुत तेज़ रफ्तार से मुकम्मल हो रहे हैं। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कोशिशों के खिलाफ सख्त पैगाम देते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जम्मू पहुंचे और अमन सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस की हिकमत अमली को एक नई सिमत दी जा सके। वजीर दाखिला ने एक आला सतही इजलास करके हिफाजती सूरत हाल का जायजा लिया। इस इजलास के दौरान दहशतगर्दों पर जारी कड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का फैसला भी किया गया। साथ ही दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा कसने पर भी गौर ख़ास हुआ। गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दों के जरिए जम्मू में आम बाशिंदों को निशाना बनाने के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। मीटिंग के बाद वजीर दाखिला ने साफ अल्फाज में कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों की हर हरकत का जवाब देने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज के सभी पहलुओं पर और सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसियां जम्मू कश्मीर के सुरक्षा के लिए जिनकी भूमिका है, वो सभी एजेंसियों के साथ विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सुरक्षा के इंतजाम को लेकर एक डिटेल बैठक हुई है। आने वाले दिनों में एक बहुत सुरक्षित ग्रिड बनाने के लिए भी यहाँ पर चर्चा हुई है। अमित शाह ने कहा कि दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में अमन और सलामती की सूरत हाल बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों में दहशतगर्दों के खिलाफ बड़े इक़दामात किए गए हैं। साथ ही दहशतगर्दी के वाक़यात में आम शहरियों की हलाकतों में भी कमी आई है। हमने पूरी व्यवस्था की है और सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है। एक घटना के आधार पर या कुछ आंकड़ों के आधार पर इसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। मूल्यांकन करना है तो जब से जम्मू कश्मीर में टेररिज्म हुआ है, जन्म लिया टेररिज्म ने, तब से लेकर आज तक धारा 370 हटाने के बाद ये 3 साल में सबसे कम घटनाएं भी हुई है, सबसे कम मृत्यु भी हुई है। मरकजी वजीर दाखिला राजौरी में दहशतगर्दी के निशाने पर आए खानदानों से मिलने जाना चाहते थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से वो जा नहीं सके। उन्होंने जम्मू के राजभवन से इन लोगों से फोन पर बात करके उनकी पूरी बात सुनी और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और मदद देने की यकीन दहानी कराई। साथ ही उन्होंने जम्मू कश्मीर वापस आकर इन सभी से मिलने का वादा भी किया। मौसम खराब की वजह से वो नहीं आ पाए। उन्होंने यही बोला कि जब भी मैं श्रीनगर आऊंगा तो आपसे पक्का मिलने के लिए मैं आऊंगा। हादसे के बारे में यही बोला था कि ये जो मेरे बेटे थे ये दोनों ही शहीद हो चुके हैं, तो हम सरकार के आगे यही अर्ज करते हैं कि हम जो इन बेटों का कातिल है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ के हमारे सामने लाया जाए। जैसे हालत उन्होंने हमारे बेटों की है, ऐसे ही हालत उनकी भी हमारे सामने होनी चाहिए। मुल्क के वजीर दाखिला ने एक बार फिर से वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकने और अमन और सलामती का माहौल बनाए रखने के लिए फौज और पुलिस समेत सभी एजेंसियां मुस्तैद हैं। राजौरी में शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्दों को अपने किए का हिसाब देना होगा और उन्हें बहुत जल्द कानून के कटघरे में
लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रुख करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड में जोशीमठ की तरह कर्णप्रयाग में भी कई घरों में दरारें देखी गई हैं। घरों में दरारें पड़ने से लोग खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं। कर्णप्रयाग में सूरत हाल का जायजा लेने के बाद डीडी न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो से ही जिला मजिस्ट्रेट को वहां के हालात से आगाह किया और लोगों की मदद के लिए फौरी तौर पर इंतजामिया की टीम को वहां पर बुलाया गया। कर्णप्रयाग की ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे नीरज सिंह की ये खास रिपोर्ट। जोशीमठ से करीब 80 किलोमीटर पहले कर्णप्रयाग एक जगह पड़ती है और जिस तरह की दरारें जोशीमठ में आपको देखने को मिल रही हैं, वैसे ही कर्णप्रयाग में भी जो दरारें हैं वो देखने को मिल रही हैं। अगर आप देखें, अम्मा जी अकेली रहती हैं आप? अकेले बाबा, मैं अकेली, कोई नहीं है मेरे ना, अकेले रहते बाबा, मैं रात क्या दिन क्या मैं बराबर। ये एक हफ्ते से ये दरारें आई हैं घरों में? जी हाँ, ये ज्यादा आ गई ना, ये पहले कम थे अब ज्यादा आ गई। कोई भी नहीं है इनकी देखभाल करने के लिए और बड़ी मुश्किल हालातों में है और हम कोशिश करते हैं कि जिलाधिकारी महोदय से बात करने की। हेलो डीएम साहब नमस्कार, मैं नीरज बोल रहा हूँ दूरदर्शन से और इस समय कर्णप्रयाग में हूँ मैं, जहाँ पे ये दरारें आई हैं। अम्मा जी भी यहाँ पर एक रहती हैं, बसंती देवी नाम है, अकेली है, घर परिवार में कोई है नहीं, बहुत मुश्किल में उनके घर की हालात बिल्कुल ऐसी है कि कभी भी टूट सकता है वो घर। हम टीम अभी भेजेंगे और जो भी लोगों के घर ऐसे हैं जहाँ पर दरारें बहुत ज्यादा है तो उनको अभी टेम्परेरी शिफ्ट करने के लिए हम सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये जो एरिया हमारे संज्ञान में है इसको ट्रीटमेंट किया जाना आवश्यक है। तो इसलिए हमने IIT रुड़की को भी इसमें इन्वॉल्व किया हुआ है कि जल्द से जल्द वो हमें एक प्लान बना के दे सके। तो ये डीएम चमोली थे और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर टीम पहुँचेगी, तो हम वेट करेंगे उनकी टीम का। कुछ और लोग हैं हमारे साथ बहुगुणा नगर के जिनके घरों में दरार आई हैं। ये आपके कौन कौन से इलाके में, घर के किस किस इलाके में दरारें आई हैं? ये पूरा है, अंदर वाला पूरा है, इधर वाले है ना वो पूरा, नीचे जमीन भी, इसका तो खैर जमीन नहीं है ना, लेकिन बैठ तो रही है जमीन। जिलाधिकारी महोदय को फोन करने के बाद कर्णप्रयाग के तहसीलदार यहाँ पर पहुंचे हैं। उस दौरान यहाँ पर जो है ये दरारें दिखना शुरू हुआ था और सितंबर में ही हमने इसको सर्वे करके जिलाधिकारी कार्यालय को भेजा गया था। परसों 11 तारीख को भी यहाँ पर एक जॉइंट सर्वे किया था, उसमें हमने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से घर अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं रह गए हैं। इसके लिए हमने नगर पालिका परिषद कर्णप्रयाग का जो रैन बसेरा है वहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो ये थे कर्णप्रयाग के तहसीलदार जिनको जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ भेजा है और ये अब देखेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से जो लोग हैं वो असुरक्षित घरों में रह रहे हैं और उन लोगों को निकालकर कर्णप्रयाग में ही उनकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और वहाँ पर कोशिश की जा रही है उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। कैमरामैन सुमित के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, कर्णप्रयाग। आगे बढ़ेंगे। इम्तिहान के दिनों में तलबा की हौसला अफजाई के लिए मुल्क भर से तलबा, वालिदैन और असातिज़ा से बातचीत करने के लिए वज़ीर आज़म के प्रोग्राम परीक्षा पे चर्चा के 6ठे एडिशन में 38,80,000 शुरा ने रजिस्ट्रेशन कराया है। छत्तीसगढ़ के शुभम 2020 में परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। शुभम ने बताया कि जब उसने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया तो उनका एतमाद किस तरह से बढ़ा। इसके साथ ही दिल्ली के सफ़र के दौरान शुभम को बहुत से शानदार तजुर्बात भी हुए। 12th क्लास के कारण मैं बहुत हेडेक में था, बहुत सोच नहीं पा रहा था कि कैसे मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा, बिकॉज मैं बहुत प्रेशर में था। जब मैं उनकी बातें सुना ऑटोमेटिकली आई गेट मोटिवेटेड, मैं अपने आप मोटिवेट हो गया। मोदी जी ने एक तरह से अंदर से कॉन्फिडेंस ग्रो कर दी थी मेरी। वहाँ से आए और फिर हमने 12th का एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छा रहा। ये एक जो एक्सपीरियंस था बहुत ही ह्यूज एक्सपीरियंस था मेरे लिए। वहाँ पर जो जाते हैं हम, जो उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, जिन्हें हम कभी जानते नहीं, उन लोगों के साथ 5 दिन बिताना। जैसे कि बिलासपुर से मेरा एक दोस्त है हिमांशु, तो जब भी मैं बिलासपुर जाता हूँ उसे कॉल करता हूँ, वो ज़रूर आता है मुझसे मिलने। जब मैं सुना हूँ मेरे बेटा कि मोदी के पास जा रहे हैं तो हम तो बहुत ही खुशी लगा। मोदी जी जो समझाते हैं तो बच्चा लोग के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ते हैं और बच्चा लोग बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं। वहाँ जहाँ दिल्ली जैसा सारा जगह भी घूमा नहीं था मैं, मेरा भाई घूम के आया। तो लड़का जब वहाँ पहुँचता है दिल्ली या मोदी जी से जब मिलता है तो ऐसा लगता है कि हमने मिला है। बात है, मोदी जी जो बच्चों पे जो चीज़ बताते हैं, सिखाते हैं ना, वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। बच्चों को उसे सीखनी चाहिए और बहुत आगे बढ़ना चाहिए।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के जरिए मुल्क के बच्चों के साथ बातचीत करेंगे और इम्तहान के लिए अपने ऊपर दबाव ना लेने और हमजहत तरक्की के लिए ज़रूरी टिप्स भी देंगे। छत्तीसगढ़ के चटौट प्राइमरी स्कूल के टीचर ने बताया कि वजीर आजम के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम की वजह से बच्चों में बस सोच आई है और अब बच्चों को इम्तहान देने में मज़ा आ रहा है। इसके साथ ही उन्होंने तलबा को वजीर आजम की तजावीज़ से मुतासर होकर आगे बढ़ने का मशवरा भी दिया। परीक्षा पे चर्चा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण और हम जैसे शिक्षक और हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहा है, क्योंकि परीक्षा के समय जैसे हम लोग भी पढ़ाई किए हैं उस समय भी हमें इस शब्द से डर लगता था, लेकिन हम यहाँ खुद अपने स्कूल में बच्चों के साथ परीक्षा को एक त्यौहार की तरह 7 साल से मनाते आए हैं। और जब से मोदी जी का कार्यक्रम हमने शुरू किया है या देखा है, हमारे बच्चों को और बहुत ज़्यादा इसमें मज़ा आने लगा है। इस कार्यक्रम को लेके बच्चों से इतना ही है कि वो परीक्षा के नाम पर अपने जीवन के लिए इसको एक माइलस्टोन समझे और साथ में इस ज़्यादा से ज़्यादा इस कार्यक्रम में जुड़ने के साथ साथ इस कार्यक्रम के प्रसारण के समय अधिकांशतः अपने साथियों को प्रेरित करें कि वो बहुत ज़्यादा इसके गहन चर्चा को अध्ययन करें और जो भी परीक्षा के संबंध में हमारे देश के प्रधानमंत्री हमें टिप्स देते हैं उन्हें हमारे जीवन में चरितार्थ करने के लिए वो प्रेरित हों। इस महीने की 27 तारीख को वजीर आजम नरेंद्र मोदी तलबा के साथ इम्तहान से मुतालिक तबादला ख्याल यानी परीक्षा पे चर्चा करेंगे। वो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में तलबा और वालिदैन से खिताब करेंगे और ज़रूरी रहनुमाई करेंगे। परीक्षा पर चर्चा के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में तलबा, वालिदैन और असातिज़ा में जोश और खरोश है। इम्तहान पर वजीर आजम के मुबाहिसे के प्रोग्राम की तारीफ करते हुए रायपुर की नेशनल अवार्ड याफ्ता हेड टीचर ममता आहर ने कहा कि यह बच्चों के लिए निहायत फ़ायदेमंद है। उन्होंने कहा कि तमाम स्कूलों में बच्चों को इम्तहान पर तबादला ख्याल का प्रोग्राम ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इस प्रोग्राम से बच्चों को आगे बढ़ने की तहरीक मिलेगी। परीक्षा पे चर्चा मोदी जी की जो बातें आती हैं बच्चों के साथ में बहुत सारी बातें वो बताते जाते हैं, तो ये चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे निराश हो जाते हैं, हमने कुछ याद नहीं किया है या कैसे होगा क्या होगा, उनको चिंता हो जाती है और उसके चक्कर में जो बच्चे जानते हैं वो भी नहीं लिख पाते। तो उनके खुली चर्चा हो जिससे बच्चे अपने मन से उस चीज़ को सहज रूप में लें और अच्छा कार्य कर सकें, अपने जो पढ़ाई है साल भर की उसको अच्छे रूप में वो प्रस्तुत कर पाएँ। तो उसके लिए सहज चर्चा भी ज़रूरी है और ये चर्चा बहुत मायने रखती है। जैसा कि मोदी जी चर्चा करते हैं परीक्षा पे चर्चा, तो बच्चों के साथ सहज होने के लिए साथ ही साथ अपने कोर्स के लिए उनको कॉन्फिडेंस आता है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो अपने मन का भय भी दूर होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए ये सब चर्चाएं होनी भी बहुत आवश्यक है। बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो वो मेहनत कहीं ना कहीं कभी ना कभी सफल होगी, आज नहीं तो कल होगी, पर सफल ज़रूर होगी। इसलिए जी भर के मेहनत करें और अपना एक उद्देश्य बना के रखें। उद्देश्य बनाने से ही आपको आगे बढ़ने के लिए राहें मिलती हैं, इसलिए एक उद्देश्य बनाना ज़रूरी है और उस पर आगे बढ़ते चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। राजधानी दिल्ली में यौम जमहूरिया की तकरीबात की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। कर्तव्य पथ पर यौम जमहूरिया परेड की रिहर्सल का इनेकाद किया गया। जवानों ने पूरे जोश और खरोश के साथ रिहर्सल में हिस्सा लिया। शदीद सर्दी के दरमियान फौजों की रिहर्सल का दिलकश नज़ारा काबिले दीद था। और साबिक फौजियों के 1 रैंक 1 पेंशन में तरमीम को मंजूरी देने पर हुकूमत की सताइश की गई है। साबिक फौजी सिमरन सेन और सोमनाथ राय ने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन को मंजूरी देने के लिए वजीर आजम और वजीर दिफा का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 1 रैंक 1 पेंशन को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने 27 वर्षों तक भारतीय सेना में पूरे गर्व के साथ सेवा की है। मैं 1 रैंक 1 पेंशन को मंजूरी देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं।
और वाराणसी में मकर संक्रांति के मौके पर अकीदतमंदों ने स्नान किया। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसका मतलब है सूरज शुमाल की सिमत बढ़ता है। इस दिन मकर राशि में सूरज दाखिल हो जाता है, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। बैनुल-अक़वामी खबरों में जापान के वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा ने अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान किशिदा ने कहा कि जापान, अमेरिका और यूरोप को मिलकर चीन का मुकाबला करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म किशिदा ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी एक तारीखी मोड़ पर खड़ी है, जहाँ आज़ाद, खुले और मुस्तहकम बैनुल-अक़वामी निज़ाम को खतरा लाहक है। इससे कबल फूमियो किशिदा से मुलाकात के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जापान की सलामती की भरपूर हिमायत की है। सदर बाइडन ने जापान की दिफाई इस्लाहात की भी सताइश की। जापानी वज़ीर ख़ारजा योशिमासा हयाशी और उनके अमेरिकी हममंसब एंटोनी ब्लिंकन ने भी वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा की मौजूदगी में नासा के हेडक्वार्टर में खलाई ताउन के एक बड़े मुआहदे पर दस्तखत किए। नासा का जापानी खलाबाजों को भी आर्टेमिस मिशन का हिस्सा बनाने का मंसूबा है। अगली खबर कैलिफोर्निया से। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में तूफान का कहर मुसलसल जारी है। कैलिफोर्निया में शदीद बारिश और तूफान के बाद नदियों में तुग़यानी है। वहाँ दिसंबर के आखिर से अब तक मुसलसल तूफान और सैलाब की वजह से 19 अफराद हलाक हो चुके हैं। एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कैलिफोर्निया को तकरीबन $34 बिलियन का नुकसान हुआ है। इससे कबल कैलिफोर्निया को शदीद खुश्क साली का सामना करना पड़ा था। उसके बाद कुछ इलाकों को अभी राहत मिली है, लेकिन कैलिफोर्निया के बड़े इलाके अभी भी खुश्क साली का शिकार हैं। और अब एक नज़र दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली सुर्खी हमने ली है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये है रिवर क्रूज MV गंगा विलास को हरी झंडी। 1000 करोड़ रुपए से जायद के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी में दुनिया के सबसे तवील रिवर क्रूज MV गंगा विलास को झंडी दिखाई और काशी के गंगा पार इलाके में एक नए टेंट सिटी का इफ्तिताह किया। इसके बाद जो अगली खबर हम ले रहे हैं वो भी राष्ट्रीय सहारा से है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से नफरत अंगेज तकारीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की है, और मजहबी जलसों में नफरत फैलाने वाली तकरीर किए जाने के मामलों की जांच में दिल्ली पुलिस के जरिए कोई काबिल जिक्र पेशरफ्त न होने पर ये रिपोर्ट तलब की गई है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। और पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक। इस दिन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। अगली खबर इनकलाब से। महाराष्ट्र में सड़क हादसा, 10 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, इमदाद का ऐलान। इसके बाद जो खबर हम ले रहे हैं वो है हमारा समाज से। वज़ीर दाखिला ने कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया और कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनमें मज़ीद तेज़ी आएगी, और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा सख्त किया जाएगा ताकि अमन और सलामती की सूरत हाल बरकरार रह सके। अगली खबर हम ले रहे हैं शुमाल मगरबी हिंद में बारिश से सर्दी की लहर में इजाफा। अभी फ़िलहाल सर्द लहर से राहत नहीं। इसके बाद जो खबर है वह गवार मशरक़ से है। शरद यादव की आखिरी रसूमात की अदायगी आज, और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर समाजवादी लीडर शरद यादव की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी आज। इसके साथ ही अब आगे बढ़ेंगे खेल की खबरों की तरफ। भारतीय टीम ने FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में अपनी मुहिम का आगाज जीत के साथ किया है। भारत ने अपने पहले पूल D मैच में स्पेन को 2-0 से शिकस्त दी। भारतीय टीम की जानिब से पहला गोल अमित रोहिदास ने किया, जबकि दूसरा गोल हार्दिक सिंह ने किया। अब भारतीय टीम अपना अगला मैच 15 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। और आइए अब जानते हैं मौसम का हाल।
नाज़रीन, इस वक्त खबरनामे में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें कि आज उर्दू के मशहूर और मारूफ तरक्की पसंद शायर और फिल्मी नगमा निगार कैफी आज़मी का यौम पैदाइश है। आपको छोड़ जाते हैं इन नगमों के साथ, आप इनका लुत्फ लें और हमें दीजिए इजाजत। हम रहे न हम वक्त ने किया क्या हंसी सितम, चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले। आजिज़ी